Morning students, as you are seeing here, we are going to start. The topic is the learner and language. So in this topic, the learner and language, first of all, because this is a very big topic, so first of all we will see the learners. As we know, learners are divided in some stages. First of all, we are seeing here middle adolescence, late adolescence, है ना? Middle adolescence, that is in between 14 to 17. Late adolescence, that is in between 18 to 21 and beyond. Beyond of the adolescent, learner characteristics will be discussed under 5 broad heads. Those characteristics are, as we have seen here, first one is intellectual. Some learners are very intellectual, genius, very wise. Some learners are very social, social बिहेवियरल चेंजेज उनमें होते हैं. एंड सम लर्नर्स में फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, वो फिजिकली कुछ वीक होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, या इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. एंड मॉरल, जिसमें कि हमारे ह्यूमन वैल्यूज आते हैं. सो डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक और psychological factors of the learners. So as we know, man is the social being and he wants a medium of convey his thoughts. हमें किसी से कुछ बात करनी होती है, उसके लिए हमको लैंग्वेज की आवश्यकता होती है. लैंग्वेज इज़ दैट मीडियम. विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन कन्वर्स और वी कैन एक्सचेंज अवर थॉट्स. So it is very essential, the characteristics of human behavior. It means medium for expression, जो हम अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी रियलाइजेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है. यू आर सीइंग हियर कि हम लैंग्वेज सीखने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होती है. और कुछ एज ए टीचर्स वी मस्ट नो सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एक्विजिशन. कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन में हमारे बाधक आते हैं, हमको प्रभावित करते हैं. ये मेन कुछ कैटेगरीज हम नीचे दे रहे हैं जो लैंग्वेज लर्निंग में बच्चों को अफेक्ट करती है. डेवलपमेंटल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंटल फैक्टर्स. डेवलपमेंटल फैक्टर्स में लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ द चाइल्ड अकर्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस. बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो कुछ स्टेजेस यहाँ दिए हुए हैं. पहला है एक्विजिशन ऑफ स्पीच साउंड. बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है. एंड देन एसोसिएट बिटवीन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पीच. फिर जो बोलता है वो उसके एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होता है. एंड देन ओवर जनरलाइजेशन ऑफ फीचर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स. फिर बच्चा उन फीचर्स को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को सीखता है जो वो अपने एनवायरनमेंट से देखता है और उनको साउंड सुनता है, फिर उसको रिप्रेजेंट करता है, फिर उसको ओवर जनरलाइजेशन करता है. फिर कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आफ्टर दैट, आफ्टर 4 स्टेजेस ही इज़ एबल टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फिर वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने लगता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम सब जानते हैं जिसमें साउंड्स
जो वो सीखता है और उसको लैंग्वेज को अपने मैनर से मेंटेन करते हुए बड़ों की तरह सेंटेंसेस को बनाना वो फॉर्मेशन सीख जाता है। सो कंस्ट्रक्टिंग सिमिलर सेंटेंसेस इन न्यू सिचुएशंस, फिर अब कोई नई सिचुएशन आई उसके सामने, उस नए, सपोज वो कहीं बाहर जाता है, रिलेटिव्स के यहाँ जाता है, तो जो भी नई सिचुएशन फ्रेंड्स के साथ खेलता है, तो जो न्यू सिचुएशंस आती हैं उसमें वो सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना सीख जाता है। फिर कंस्ट्रक्टिंग सिमिलर सेंटेंसेस इन न्यू सिचुएशन एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तरह से बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, कैसे अफेक्ट करता है बच्चों का, हम पहले देखेंगे कि कम्युनिकेशन विद अदर सोसाइटीज़। बच्चा जब अपनी सोसाइटी से निकल करके स्कूल जाता है, दूसरी सोसाइटीज़ के बच्चों से मिलता है, तो दूसरी सोसाइटीज़ में कैसे वो कम्युनिकेट करता है, डिस्टेंस प्लेसेस में जाता है, और सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं उसमें वो कैसे अपनी लैंग्वेज उसको कैसे उसमें प्रभावित करता है। एंड जो सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस में स्पीच है, डायलॉग है, उसके इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, और फिजिकल जो फैक्टर्स हैं वो सब एक बच्चे के इंडिविजुअल लैंग्वेज को प्रभावित करते हैं। जियोग्राफिकल डिफरेंसेस में लैंग्वेज नेचुरल है कि प्रभावित होती है, डाइवर्सिटी अलग होती है, नेचर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होती है। स्टेटस ऑफ लैंग्वेज, अब ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज को मदर से सबसे पहले सीखता है, मदर लैंग्वेज सीखता है, और फिर धीरे धीरे वो सेकेंड लैंग्वेज स्कूल जैसे ही जाना शुरू करता है, उस सेकेंड लैंग्वेज को क्लासरूम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखना शुरू कर देता है। अब इकोनॉमिक जो फैक्टर है बच्चे का वो भी प्रभावित करता है लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, फैमिली हैज़ लेस रिसोर्सेस, जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कमज़ोर है, उनके रिसोर्सेज कम होते हैं। आजकल देखिए जो बहुत रिच लोग हैं, आईपैड है बच्चे के पास, रिकॉर्डर है, वो अपनी लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर रहा है। देयर आर सो मैनी रिसोर्सेज टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बच्चों के लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में बाधा बनता है। एंड देन वी आर सीइंग हियर कि साइकोलॉजिकल विप्स, कुछ साइकोलॉजिकल विप्स हैं जो लैंग्वेज लर्निंग में डिस्कस किए जा सकते हैं। जैसे लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू हैबिट फॉर्मेशन, अगर हम हैबिट बना लेते हैं तो लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। रेगुलर रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन, बच्चे को अगर रीइंफोर्समेंट मिलता है क्लास में तो बच्चा बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीख लेता है, इसलिए टीचर की ड्यूटी होती है कि वो उसको रीइंफोर्समेंट करता रहे, बिकॉज रीइंफोर्समेंट हेल्प्स इन हैबिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लैंग्वेज। टाइमली करेक्शन किया जाए, अगर बच्चा गलत बोल रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो इमीडिएट एज ए टीचर वी शुड डू करेक्शन इन देम। रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन किया जाए जिससे लैंग्वेज हैबिट उसकी बढ़े। एंड नियो बिहेवियरलिस्ट स्किनर further added the step by step reinforcement enhances learners interest and learning capacity। स्टेप बाय स्टेप बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है अल्टीमेट फ्रेमवर्क गाइडलाइंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टीचर इन क्लासरूम। अब टीचर शुड फॉलो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसे टीचर को फॉलो करना चाहिए? लैंग्वेज इज ऑलवेज कॉन्शियस एक्टिविटी, ये पैसिव नहीं है, इसमें बच्चे को कांस्टेंट रहना होता है। लैंग्वेज लर्निंग रेडीनेस ऑफ लर्नर इज़ नेसेसरी। अब लैंग्वेज लर्निंग के लिए लर्नर को बहुत ज़रूरी है कि वो रेडी रहे। द लर्नर्स वाइज मस्ट बी सेटिस्फाइड। इमीडिएट फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। एंड लिसनर्स, लिटरल ट्रांसलेशन डेवलप्स रॉन्ग लैंग्वेज हैबिट्स, तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं डेवलप करनी चाहिए। एंड साइंटिफिक ग्रेजुएशन ऑफ वोकाबुलरी एंड स्ट्रक्चर मटेरियल, इट्स वेरी एसेंशियल कि क्लास में वोकाबुलरी एंड स्ट्रक्चर मटेरियल को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रमोट किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट बहुत इजी वे में लर्न
लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं. सो इन दिस वे वी हैव सीन हाउ द स्टूडेंट लर्न the language and what are the differences, what are the different factors, and what type of the learners. Thank you. Thanks a lot.